अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब ट्रेडर्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी ट्रेडिंग अच्छी जारी होगी। दिस इज आदिल अब्बासी, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडर। आज इस वीडियो में हम बीटीसी यूएसटी को एनालाइज करेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे और अगली पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे क्या बन सकती हैं। मार्केट अपना क्या हाई ब्रेक करके मज़ीद या ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जा सकता है, या बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसका जो एक हाई था, लास्ट जो हाई लगाया था इसने, स्ट्रक्चर का हाई देखा जाए तो वो 73,682 डॉलर्स था। उसके बाद मार्केट एक करेक्शन लेती है, देन अगेन जो अभी एक हाई लगा के आई है 71,659 का, एंड दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ जो है वो ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट मज़ीद जो है वो आने वाले दिनों में हमें बिटकॉइन में डंप दिख सकता है, या मार्केट जो है वो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक रियल ब्रेकआउट देख के मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाने, बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाने जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि हाविंग जो है वो कुछ ही दिनों में जो है वो होने वाली है, और हाविंग के नज़दीक अगर फंडामेंटली देखा जाए तो बिटकॉइन हाविंग से पहले जो है वो एक बड़ी करेक्शन लाजमी लेता है। रिसेंट अगर डाटास देखें हम पिछले चंद सालों के, तो हमेशा मार्केट जब भी अपने हाविंग की तरफ जाता है बिटकॉइन, तो हाविंग से पहले बीटीसी अपनी एक जो भी इसने ऑल टाइम हाई हाविंग से पहले लगाया होता है, तो वो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक अच्छी सी करेक्शन मार्केट लेती है। देन उसके बाद जो हमें एक मूव देखने को मिलता है अपसाइड पे। ऐसा नहीं होता कि हाविंग के फ़ौरन बाद जो है मार्केट पंप होना शुरू हो जाए और बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता जाए, मतलब वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे न्यू ऑल टाइम हाइज बनाता जाए। ऐसा इम्पॉसिबल होता है। थोड़ा सा हम मार्केट को देखेंगे, पहले टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं, फिर फंडामेंटली भी हम डिस्कशन करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, मंथली पे, H4 पे, H1 पे, और फिर सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे कहाँ से हमारे पास सेटअप बन सकता है लॉन्ग ट्रेड का और शॉर्ट ट्रेड का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपने हमें अगर टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया हुआ तो टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी आपने अगर मुझे फॉलो करना है तो मैंने न्यू अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमने 100 फॉलोअर्स का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही हमारे 100 फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग का जो है सेशन वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक तो लाइव ट्रेड करेंगे, उसके अलावा मार्केट की एनालिसिस लाइव आया करेंगे, लाइव ट्रेडिंग आपको करवाई जाएगी, और आपको जो है बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है इंस्टाग्राम पे। तो लाजमी मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, और लॉन्ग वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी बीटीसी को मैं मंथली पे देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मंथली का चार्ट देखें तो मार्केट का जो मार्केट ने एक जो हाई लगाया था वो था जी 70,353 का। ये लगा था जी 2021 में, नवंबर 2021 में। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई जो कि पिछले 3 साल पहले का था, वो ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है, विच इज़ अराउंड 73,691। इतना हाई लगाती है और मार्केट दोबारा जो है उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन ले रही है। अब मंथली के अंदर देखा जाए तो पिछले 1 2 3 4 5 6 मंथ, पिछले 6 मंथ से बिटकॉइन जो है वो कंस्टेंटली अपनी बुलिश रैली के अंदर ही है, बुलिश रैली पकड़ी हुई है बीटीसी ने। और फिर बीच में हमारे पास ये कंटिन्यूशन कैंडल भी बनी थी, तो इसका एक साइन होता है इस तरह कैंडल का कि मार्केट जो है इसी ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू रखेगी। एनीवे, आगे अगर देखा जाए तो बिटकॉइन ने अपना ये लेवल, अगर मैं आपको वीकली पे जाके दिखाता हूँ, वीकली पे मैं आ गया हूँ। अच्छा जी, ये हाई लगाया मार्केट ने अपना 80 है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने जो अपना लो लगाया करेक्शन के लिए, ये तकरीबन जो है वो 61 के का लगाता है, ठीक है। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, उसके उसके बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाती है मार्केट, एंड करेक्शन लेने तकरीबन 61,000 पे जाती है। अब हम डेली पे देखेंगे कि मार्केट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ से ब्रेक हुआ है और कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक होना भी बाकी है बुलिश मूव के लिए। डेली पे हम जाएंगे। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, हम यहाँ पे कुछ एक लेवल्स ड्रा कर लेते हैं, ये डिलीट कर देंगे, और एक लेवल हम ये वाला लगा देते हैं जो कि 60,722 है। और ऑल टाइम हाई अगर देखा जाए बिटकॉइन का,
वो है जी 73,800 समथिंग, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बन रहा है तकरीबन 700-800 के बीच में। अब अगर हम यहाँ पे फिफ्थ रिट्रेसमेंट का टूल अप्लाई करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखते हैं, तो ये हमें एरिया मिल रहा है जी, गोल्डन फिफ्थ रिट्रेसमेंट जोन ये वाला मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि मार्केट ये लो लगाती है, ये हाई लगाती है, और उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट वाला जो एरिया है, जहाँ से मार्केट में मज़ीद जो है वो बाइंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखें गिर रही थी ना मार्केट, मार्केट ऊपर जा रही थी। तो एक तो एरिया हमने ये अब ये फाइंड करना था, यहाँ तक जाने के बाद मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है, बट मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर गई है, मीन्स कि फिब रिट्रेसमेंट जो है वो फेल हो गई है। अगर मार्केट ने सेलिंग में जाना था तो मार्केट क्या करती, इस एरिया पे जाती, यहाँ पे टैप करती और सेलिंग में आ जाती। बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट वाला जो एरिया था, जो कि गोल्डन लेवल होता है हमारा 50 से लेके 61 वाला एरिया, वो मार्केट यहाँ पे फेल कर चुकी है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें मार्केट को, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, H4 पे अगर लेके जाऊँ, तो मार्केट आपको एक रेंज के अंदर नज़र आएगी, ठीक है। हम अगर यहाँ पे एक रेंज मार्क करें, ये हाई कर लेते हैं, और ये इस रेंज का लो आ गया, ये फिर रिट्रेसमेंट हम डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, एक्चुअली हमें ट्रेड जो है वो इसी जोन से मिलेगी, और हमने जो अगला सेटअप फाइंड करना है और आगे की जो एनालिसिस करनी है या फोरकास्ट करनी है, वो हमें यही जो रेंज है यही बताएगी, और यहीं से ही हमने ये अस्यूम करना है प्राइस को कि आने वाले दिनों में, या कल मंडे है या अगला जो वीक है हमारा पूरा, इस वीक में मार्केट बेरिश रहेगी या बुलिश रहेगी, हम इसी रेंज से जो है एनालाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट देखें, ये यहाँ से यहाँ तक एक बेरिश ट्रेंड था मार्केट का, और इवेंचुअली यहाँ से मार्केट जो है वो अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करती है, बट एट द एंड यहाँ जाके मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाती है, और इस रेंज में अब कंसोलिडेट कर रही है। अब हम ये एनालाइज करेंगे और ये प्राइस को हम अज्यूम करेंगे टेक्निकल बेसिस पे कि आगे मार्केट मजीद जो है वो सेलिंग में आएगी, लाइक 60,000 की तरफ बिटकॉइन जाएगा, या इस रेंज को ब्रेक करके 73,000 या 75,000 की तरफ जो है वो हमें टारगेट मिल सकता है। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में एनालाइज करने लगे। सबसे पहली चीज़ देखें, यहाँ से अगर हम देखा जाए, हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये मार्केट अपने एक हाई लगाती है, यहाँ से तकरीबन मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ये कुछ फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह थे, वो मार्केट ने फिल किए, और फेयर वैल्यू गैप्स फिल करने के बाद मार्केट जो है वो इंड्यूसमेंट कंप्लीट करती है, और ये जो है इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट यहाँ से जो है वो अपसाइड की रैली पकड़ती है, देन रेंज के अंदर जाके फंस जाती है। अब आगे अगर देखा जाए, ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हमने जो चीज़ प्रिडिक्ट करनी है वो इसी रेंज से करनी है, रेंज का जो है ये वाला जी रेंज हाई है, एंड दिस इज रेंज लो। तो इसी के अंदर हमने एक मिड रेंज भी फाइंड करनी है। मिड रेंज काफ़ी लोगों को फाइंड करने का तरीका नहीं आता, वो गलत मिड रेंज फाइंड कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए 2 से 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है, ये गौर से मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप इसको जो यहाँ पे चार्ट है उसको आप लाइन चार्ट पे शिफ्ट करें, आपको क्लोजिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो क्लोजिंग वैल्यूज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्लोजिंग वैल्यूज़ यहाँ से आप ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको इसी के ऊपर रहने दें, कैंडल्स के ऊपर ही रहने दें, और आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई करके 50% एरिया निकाल लें। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, तो अगर यहाँ से हम सॉरी, ये हम इसका लो ले लेते हैं और रेंज हाई की तरफ चलते हैं, ये रेंज हाई है, रेंज लो है, तो ये हमारे पास 50% एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम एक लेवल मार्क कर देंगे। अब एग्जैक्टली देखें, ये 50% देखते हैं कि ये वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं लाइन चार्ट पे दोबारा लेके आ गया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मार्केट इस एरिया को एज अ सपोर्ट जो है वो ये वाला एरिया एक्ट कर रहा था, फिर यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक होती है, और फिर दोबारा ये चीज़ रेजिस्टेंस बन जाती है, दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, और इसी एरिया को एज अ सपोर्ट जो है वो ये वाला एरिया एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। देन एक यहाँ से रेंज लो की रेंज मिड रेंज की लिक्विडिटी स्वीप होती है, और मार्केट दोबारा जो आप जाने की कोशिश कर रही है, और फिर ये वाला एरिया एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो मीन्स कि ये हमारे लिए एक परफेक्ट मिड रेंज हमारे लिए बन सकती है। अब आगे देखेंगे कि आगे जो है हम किस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आगे कहाँ जाएगी, इस रेंज को ब्रेकआउट किस साइड पे आ सकता है।
हम यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें अप्लाई करेंगे। एक तो वॉल्यूम की थ्योरी भी अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम को यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं वॉल्यूम की स्ट्रेटजी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए वॉल्यूम पे तो आप कमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा कि आप कैसे वॉल्यूम के साथ प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंबाइन एनालिसिस करके आप कैसे अपनी ट्रेड का सेटअप मज़ीद जो एक्यूरेट बना सकते हैं। अब जी मार्केट रेंज के अंदर फंसी है, रेंज हाई भी हमें पता चल गया, रेंज लो भी, मिड रेंज भी हमने फाइंड कर लिया। अब मार्केट में जहाँ पे ये देख सकता हूँ कि मार्केट हो सकता है जब तक, क्योंकि वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम एवरेज से बहुत लो है। ठीक है, ये एवरेज लाइन है, तो वॉल्यूम यहाँ पे देखें, वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर है। इन केस वॉल्यूम अगर एवरेज से ज़्यादा आना लग जाता है, यहाँ पर इस तरह से वॉल्यूम अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो पहली चीज़ तो ये, जब तक वॉल्यूम अगर इस तरह का है तो मार्केट ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएगी, रेंज हाई तक। हो सकता है रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे, दोबारा नीचे आने की कोशिश करे, फिर मिड रेंज को ब्रेक करे, फिर रेंज लो पे जाए। तो इसी तरह मार्केट रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज के बीच में ही घूमती रहेगी जब तक वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। लाइक एवरेज अगर यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, मिसाल के तौर पे एवरेज यहाँ पे जो 2000 वॉल्यूम है हमारा, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, और ये अगर वॉल्यूम लाइक 3000 तक आ जाता है, 2.5 के पे आ जाता है, 2.8 पे आ जाता है, तो जब तक वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, एवरेज से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, जब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड को ब्रेक करेगी या डाउन साइड को। अब हमने वॉल्यूम का अंदाज़ा कैसे लगाना है कि वॉल्यूम तो आ गया, सपोज करें यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, बट अब हमने कैसे ये चीज़ एनालाइज करनी है कि मार्केट सेल जाएगी या बाय जाएगी। तो यही चीज़ अभी मैं बताने लगा हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक कर लेती है, सपोज करें इस यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा मार्केट नीचे आती है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको मार्केट यहाँ पर मिलती है, इस जगह पर लिक्विडिटी उठाने के बाद इस जगह से मार्केट आपको, बिटकॉइन आपको यहाँ पे इस एरिया में ट्रेड करता हुआ नज़र आता है और साथ में यहाँ जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज़्यादा है। बुलिश वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा अगर आपको नज़र आएगा और मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके इस एरिया में है, तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट जैसे ही अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, जो बेरिश स्ट्रक्चर है इसको बुलिश में ब्रेक करेगी, उसके बाद हमने इंड्यूसमेंट कंप्लीट करने का वेट करना है। जैसे इंड्यूसमेंट वगैरह कंप्लीट होगी तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और बिटकॉइन को हम एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए 72,000 तक का टारगेट रख के बाइंग में बैठ सकते हैं। हमने किस चीज़ का वेट करना है, सबसे पहली चीज़ मार्केट रेंज लो के लिक्विडिटी उठाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, लिक्विडिटी की बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो, उसके बाद यहाँ से हमने बाइंग करनी है और हमारा टारगेट जो होगा वो तकरीबन 72 से 73,000 वाला हो सकता है। 72,000 एंड 73,000 तक हम देख सकते हैं। फिर मैटर करता है कि मार्केट अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट लेवल आ जाता है। सपोज करें मार्केट यहाँ से निकल आती है, इस रेंज को ब्रेक करती है, तो फिर हम डेली में देखेंगे। डेली में हमने क्या देखना है वो बताने जा रहा हूँ। डेली में आपने अब ये देखना है, मार्केट इस रेंज से तो निकल गई है, यहाँ से तो मार्केट निकल गई है, अच्छा यहाँ से देखें मार्केट डेली में तो सॉरी छोटे टाइम फ्रेम में तो इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गई। अब हमने ये देखना है कि ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ये ब्रेक होना लाजमी है। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेती है और यहाँ पे फिर इंड्यूसमेंट करने के बाद इसको कंटिन्यू करती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से फिर हम बाइंग की तरफ ही देखेंगे और हमारे जो अगले टीपीज होंगे वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं, तकरीबन 76,000, 78, 80 और मैक्सिमम टीपी हमारा जो होगा 85 के तक हम इसी मंथ में जो है वो बीटीसी को देख सकते हैं। ये मैंने आपको बुलिश कंडीशन बता दी। पहली चीज़, रेंज लो की लिक्विडिटी उठे, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो, बाइंग करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए 72 73,000 वाला एरिया,
ये हमारे टीपीज होंगे, ठीक है। बट मार्केट जैसे ही अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है विच इज अराउंड 74,000, 73,800 या 7,000 के आसपास है, ये जैसे ही ब्रेक होता है तो उसके बाद हमने क्या देखना है कि मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये ऑल टाइम हाई था, मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इंड्यूसमेंट कंप्लीट करती है और उसके बाद अगर इस एरिया को सस्टेन करेगी तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे और हमारे टीपीज कुछ इस तरह से होंगे 75, 78, 80 और उसके बाद जो है वो हमारा जो टीपी होगा वो 85K होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लॉन्ग ट्रेड्स जो एक पोजिशनल ट्रेड होगी हमारी उसको यहाँ तक और रख सकते हैं होल्डिंग पे। तो ये कुछ इसकी मैंने आपको प्रिडिक्शन बताई है कि मार्केट को हम किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए अपनी ट्रेड को बिटकॉइन में होल्ड कर सकते हैं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करना है, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो, उसके बाद मार्केट इस लेवल को अप साइड पे होल्ड करे तो देन यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से भी बाइंग की हुई है तो तब आप इसको होल्ड करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, वापस मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, प्रीवियस लो ब्रेक करके बुलिश से बेरिश के अंदर आती है, तो फिर यहीं से हम लोग जो है वो सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से सेलिंग की क्या पॉसिबिलिटी है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ से मार्केट किस तरह सेल में जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है। दोबारा H4 में जाएंगे, हमारे लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस रेंज में अभी बीटीसी ट्रेड कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अब सपोज करें मार्केट यहाँ तक जाती है, रेंज हाई की लिक्विडिटी उठा के दोबारा मिड रेंज पे आती है, इसको ब्रेक करती है और रेंज लो पे चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ये रेंज लो ही नहीं, हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। ये हमारे लिए क्या है जी, ये हमारे लिए जी ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक। अब ये अगर ब्रेकर ब्लॉक यहाँ से डाउन साइड पे ब्रेक हो जाता है, मार्केट सपोज करें यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ये लेवल यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर भी मैच हो रहा है। अब पहले देखा जाए तो यहाँ से देखें BOS भी हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ना, यहाँ से मार्केट का ये हाई था और यहाँ से ये कैंडल ब्रेक करके ऊपर जाती है। अब अगर मार्केट इसको होल्ड करती है इस एरिया को और यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे हमने साथ में वॉल्यूम भी मैच करना है, ब्रेकआउट प्लस सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पर होना चाहिए। दो कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैंडल्स के अंदर वीकनेस ना हो, कैंडल्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और अगर स्ट्रेंथ दिखी तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, देन बीटीसी अपना दोबारा से एक रिट्रेसमेंट करने किस एरिया में आ सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक कर लेती है इस लेवल को, इस तरह से अगर इस रेंज को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर बिटकॉइन तकरीबन तकरीबन ये जो 60,000 वाला एरिया है इसको टेस्ट करने आ सकता है। बट यहाँ से एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, हालांकि ये मिटिगेटेड है बट फिर भी ये एक स्ट्रांग ओबी है, तो हम इससे जो है वो अपनी एक बाइंग जो है वो देख सकते हैं इस एरिया से। 62 63,000 यहाँ से एक बाइंग की पॉसिबिलिटी बनेगी और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास 60 वाला लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग में जा सकती है। हो सकता है मार्केट एक विक लगाए और क्लोजिंग यहाँ पर दे दे, 64 भी दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ये वाला एरिया जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला एरिया। तो इन एरिया से हम जो है वो बाइंग देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म बाइंग की, लॉन्ग टर्म सेलिंग की, शॉर्ट टर्म सेलिंग एंड शॉर्ट टर्म बाइंग की, जिनकी बेसिस पे आई होप जो है वो आप लोग अपनी बिटकॉइन की ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी क्यूरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे सिग्नल्स एनालिसिस और बाकी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको डीएम में अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो इंस्टा पे भी आप मुझे या तो डीएम कर सकते हैं या आप तो आपको इन्फो वाले सेक्शन से हमारी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।